हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग मेंसुरेशन के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्लास मैंने मेंसुरेशन के फॉर्मूले बताए थे, तो उन्हीं फॉर्मूले पर हम बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन करेंगे। प्लास्टिक बॉक्स हैज़ 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड, 65 सेंटीमीटर डीप is to be made. It is open at the top. Ignoring the thickness of plastic sheet, determine the area of sheet required for making the box. The cost of sheet for it, if a sheet measuring rupees 1 meter square cost 20 rupees. कह रहा है कि एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसका देखिए लेंथ, ब्रीथ और डेप्थ मतलब हाइट वो दिया हुआ है। आपको इसका थिकनेस, प्लास्टिक शीट का थिकनेस इग्नोर करना है और पूछ रहा है कितना शीट लगेगा बॉक्स बनाने में। लेकिन इसमें ओपन, ऊपर में टॉप क्या है, ओपन है। टॉप जो है ये देखिए मेन इसका पॉइंट है, टॉप जो है वो उसका क्या है, टॉप पर वो ओपन है। इट इज़ ओपन एट द टॉप। ठीक है, तो देखिए इसमें जो कॉस्ट है वो मीटर स्क्वायर में दिया था। आप लोग जितना भी चीज़ें मीटर में निकालेंगे तो देखिए लेंथ इसका है 1.5 मीटर, आपको ब्रेथ है 1.25 मीटर और आपको जो हाइट है वो 65 सेंटीमीटर दिया है। तो 65 को डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0.65 मीटर आएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि टॉप को इग्नोर कर दीजिए, टॉप नहीं है। तो पूछ रहा है कि शीट कितना लगेगा। तो सीधी सी बात है कि जब इसका देखिए मैंने बताया था कि जो ऊपर का एरिया होता है वो LB होता है, टॉप का एरिया क्या होता है LB। ये देखिए L है, ये ब्रेथ है और ये क्या है हाइट। तो ऊपर का जो एरिया होता है वो क्या होता है L इंटू बी होता है। मैंने टोटल एरिया क्या बताया था 2LB 2BH 2LH। लेकिन यहाँ पर जो मेरा सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया है LB प्लस 2BH प्लस 2LH। ओके, तो देखिए इसमें क्या हम थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, इसमें हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। तो B 2 कॉमन और साथ ही साथ H भी कॉमन आएगा, तो 2H हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो L प्लस क्या हो जाएगा B, L प्लस क्या हो जाएगा B। तो देखिए L का वैल्यू कितना है 1.5, ब्रेथ है आपको 1.25 प्लस 2 इंटू H है 0.65 और L है आपको 1.5 और ब्रेथ है आपको 1.25। ठीक है, ये आप सेट कर लेंगे फॉर्मूला पर। ये देखिए ये नहीं है, ये ब्रैकेट। ओके, तो आपको इंटू करना है। 15 5 जा कितना होता है 75 होता है, 7 कैरी रहा, 52 जा 30 30 और 7 37 हो गया, 15 1 जा 15 15 3 18 हो जाएगा। 2 और 1 3 डिजिट के पहले पॉइंट है तो 1.875 हो गया। अब देखिए 65 इंटू 2 कर लीजिए, 5 2 जा 10 6 2 जा 12 113 और 2 डिजिट के पहले कितना है पॉइंट है 1.30 और यहाँ पे इंटू आप कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो देखिए 1.5 है और 1.25 है, 1.5 और 1 क्या है 25 है। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 2.75 हो जाएगा और ये 1.875 प्लस 1.3 से इंटू करना है 30 से, तो मैं 13 के टेबल से इंटू कर लूँगा। 13 5 जा क्या हो जाएगा 65 कैरी 6, 13 7 जा 91 91 6 97 हो जाएगा कैरी 9, 13 2 जा 26 26 और 9 कितना हो जाएगा 26 और 9 35 और एक 0 और 2 2 4 डिजिट के पहले पॉइंट हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो 1.875 और 35575 तो देखिए क्या होगा 0 5 5 10 0 7 7 14 1 15 8 5 14 14 1 15 8 5 13 13 1 14 3 1 4 और 1 5 हो जाएगा और ये 4 डिजिट के पहले पॉइंट, तो 5.45 हो गया 5.4500। ओके, अब देखिए अब कह रहा है कि एक ये कितना आया मीटर स्क्वायर में आया। अब कॉस्ट निकालना है,
तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना है 20 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 5.45, डबल जीरो इग्नोर करेंगे, इक्वल टू क्या होगा 20 इंटू 5.45। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोन पर है। ए कोनिकल टेंट is 10 meter height, radius of its base is 24 meter. Find the slant height of the tent, cost of canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square is canvas is ₹70। कहने का मतलब बोल रहा है कि ये एक कोनिकल टेंट है, ये एक कोनिकल टेंट है, कोनिकल टेंट है जिसकी हाइट जो है वो कितनी दी हुई है, हाइट है आपको, इसकी जो हाइट है वो है 10 मीटर, 10 मीटर, और इसका जो बेस है, बेस का रेडियस वो है 24 मीटर। तो स्लैंट हाइट पूछ रहा है, तो स्लैंट हाइट मतलब एल की वैल्यू पूछ रही है, तो एल मैं कैसे निकाल सकता हूँ, √h² प्लस r², √h² प्लस r²। तो h कितना है यहाँ पर, h है 10, 10 की स्क्वायर प्लस r है कितना 24, 24 का स्क्वायर। तो L इक्वल टू हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर होता है 576। तो L इक्वल टू हो जाएगा 676। देखिए आप लोग स्क्वायर्स याद रखिए, कम से कम 30 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, तब आपको कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो L आ जाएगा आपको 676 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 26। फिर पूछ रहा है कि इस पर जो कैनवास लगेगा उसका कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर का ₹70 दिया हुआ है। तो यानी कि 1 मीटर स्क्वायर, तो ये जो L आया वो 26 है। तो कैनवास कहाँ लगेगा इसके चारों ओर, टेंट कहाँ से बनता है, टेंट तो ये चारों ओर का कपड़े से बनता है, नीचे तो टेंट का कपड़ा यूज होता नहीं है। तो मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है πr। कैनवास का लेंथ के लिए, कैनवास के एरिया के लिए, लेंथ नहीं कैनवास के एरिया के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा πr। तो पाई के वैल्यू 22/7 हो जाएगा। रेडियस आपका कितना है 24 है, और एल आपका कितना है 26 है। ठीक है, तो मुझे कैनवास का एरिया तो पूछ नहीं रहा है, मुझे कॉस्ट पूछ रहा है, तो यहाँ मैं कैलकुलेशन करके कोई फ़ायदा नहीं है, मैं सीधा कॉस्ट पे आ जाऊँगा। तो अगर आपको कॉस्ट पूछ रहा है, देखिए कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना रुपीज़ दिया है 70। ये देखिए मीटर स्क्वायर आया है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर 70 आया है। तो कॉस्ट ऑफ कितना 22/7 इंटू 24 इंटू 26 मीटर स्क्वायर का निकालना है, तो क्या होगा 70 से इंटू हो जाएगा, 70 इंटू 22/7 इंटू 24 इंटू 26, 17 जा 70 हो गई। ठीक है, अब आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए जैसे कैलकुलेशन 24 इंटू 26 कर लीजिए। तो देखिए 24 को 26 से इंटू कर लीजिए, क्या आ जाएगा 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 12 और 2 14, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 1, 2 2 जा 4, ओके 4 8 4 12, 4 1 5 1 6, 624 आ जाएगा। 624 को 22 से इंटू करना है, फिर 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, फिर यही चीज़ रिपीट करना है, तो 1 2 4 8 लिख दीजिए, क्योंकि 22 में 2 फिर आएगा, 8 8 4 12, 4 2 6 1 7, 3 2 1 3 1, ओके, और 10 इंटू कर लीजिए, तो 137280 आ जाएगा, आपको इतना रुपीस आ जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यू सी द फ्रेम ऑफ लैम्प शेड टू बी कवर्ड विथ ए डेकोरेटिव क्लॉथ। तो देखिए लैम्प शेड का क्वेश्चन है, लैम्प शेड कैसा है, लैम्प शेड पे डेकोरेटिव क्लॉथ लगाना है आपको। तो देख रहे हैं कि एक लैम्प शेड बनाना है। तो देखिए लैम्प इस तरह का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का लैम्प कह रहा है वो, सिलेंड्रिकल शेप का क्या कह रहा है लैम्प, ठीक है।
सिलेंड्रिकल शेप का लैम्प कह रहा है जिसका बेस का डायमीटर 20 है। तो अगर डायमीटर 20 है तो इसका रेडियस क्या होगा, 10 होगा, 10। अब इसका कह रहा है कि जो हाइट है वो है 30 सेंटीमीटर, इसका जो हाइट है वो है 30 सेंटीमीटर। ओके, इसकी जो हाइट है वो क्या है, 30 सेंटीमीटर। तो अब कह रहा है कि इसके ऊपर, इसके चारों तरफ मुझे डेकोरेटिव क्लॉथ्स लगाने हैं, यहाँ पे फूल पत्ती वाला डेकोरेटिव क्लॉथ लगाना है। तो कह रहा है कि इसको मोड़ने के लिए एक मार्जिन दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर्स टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। ये फ्रेम है तो मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह ऊपर भी थोड़ा कपड़ा का मार्जिन होगा और नीचे भी दोनों तरफ कपड़ा का मार्जिन होगा। तो कपड़ा कैसा होगा, सिलेंड्रिकल शेप में ही इस तरह का कपड़ा लगा होगा। तो देखिए ये जो इसका जो मार्जिन है वो कितना दिया हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर ये वाला दूरी, और ये भी कितना दिया हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर दिया है। तो मुझे पूछ रहा है फाइंड द हाउ मच क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवरिंग द लैम्प शेड। लैम्प शेड को कवर करने के लिए कितना कपड़े की आवश्यकता होगी। तो कपड़ा तो इसके चारों ओर लग रहा है, ठीक है। तो ये जो सिलेंडर का जो टोटल हाइट हम इस मार्जिन को ऐड कर लेंगे, तो एक कपड़ा जो एक बाहर का है वो भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में लग रहा है ना। तो इसका जो टोटल हाइट होगा वो हम जोड़ लेंगे 30 + 2.5, 30 + 2.5 + 2.5, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 + 5, यानी कितना हो जाएगा, 35। सही है। तो अब ये जो सिलेंडर है उसका रेडियस मेरे पास है 10 और हाइट मेरे पास कितना है, हाइट मेरे पास है 35, ठीक है। तो अब मुझे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। सी एस से मैंने क्या बताया था, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2πRH होता है, 2πRH। तो 2 × 22/7 कर्व्ड में ही लगेगा ना, क्लॉथ कहाँ लगेगा, कर्व्ड में लगेगा, इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहा हूँ। 10 और हाइट कितना है 35, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 10 10 जा 100, 100 × 20 to 20 100। इसका कॉम्बिनेशन आप बनाइए ताकि आपको रफ वर्क कम करना पड़े। ओके, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, इसका यही निकालना था, कितना कपड़ा लगेगा, कपड़े का कॉस्ट तो नहीं निकालना है, ठीक है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया आपको 88 दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट आपको कितना दिया हुआ, 14 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो सीधी सी बात है, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया तो हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, किसका, सिलेंड्रिकल शेप का, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया अभी मैंने बताया 2πRH। ये कितना दिया हुआ है, 88 दिया हुआ है। तो मुझे R चाहिए, क्या चाहिए, R इक्वल टू क्या होगा, 88 बाई, ये देखिए 2πR, 2π और H, ये तीनों कहाँ चला जाएगा, नीचे डिवाइड होने को, 2 × π × H। तो यहाँ से जब मैं R निकालूंगा 88/2, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है, इंटू हाइट कितना है, 14 है। तो देखिए सीधा सीधे 7 2 जा 14 कट गया। अब देखिए 22 4 जा 88 होता है, 2 2 जा 4 होता है और 2 1 जा 2 होता है। तो इसका जो रेडियस आया वो कितना आया, 1 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में है, हामिद हैज़ बिल्ट ए क्यूबिकल वाटर टैंक विथ लिड फॉर हिज हाउस। हामिद जो है एक क्यूबिकल वाटर टैंक बनाना चाहता है ढक्कन के साथ। क्या बनाना चाहता है, ढक्कन के साथ। विथ आउटर एज 1.5 मीटर लॉन्ग। इसका जो आउटर एज, क्यूबिकल वाटर टैंक है तो हम लोग भी क्या करेंगे, क्यूबिकल वाटर टैंक बना लेते हैं।
क्यूबिकल वाटर टैंक हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, क्यूबिकल वाटर टैंक हम लोग बना लेते हैं। अब बोल रहा है कि इसका जो एज है, मान लीजिए एज को हम लोग ए से दिखाते हैं 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर इसका एज है। ही गेट्स इज आउटर सरफेस ऑफ टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस कवर्ड विथ स्क्वायर टाइल। देखिए, बेस को हटा करके इसके चारों ओर को वो टाइल लगाना चाहता है, इस तरह छोटा छोटा टाइल इसके ऊपर, ये इस तरह से वो टाइल लगाना चाहता है सब जगह। ठीक है, तो टाइल का जो एरिया साइड दिया हुआ है वो दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, टाइल का जो साइड दिया है, मान लीजिए उसको हम ए डैश से दिखा देते हैं। ठीक है, ए डैश दिया है 25 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर टाइल इफ़ द कॉस्ट ऑफ टाइल इज ₹360 पर डजन। तो टाइल के लिए वो कितना स्पेंड करेगा अगर टाइल का कॉस्ट 360 पर डजन, यानी 12 के 360 आएंगे। तो मुझे पहले पता करना होगा कि कितने टाइल लगेंगे, कितने टाइल लगेंगे। उससे पहले मुझे ये बताइए कि इसमें कितना एरिया कवर करना होगा, कितना एरिया कवर करना होगा। देखिए, ये जो 1.5 दिया है वो मीटर में दिया हुआ है, तो आप इसको सेंटीमीटर यहीं पे बना लीजिए। 1.5 इंटू 100 सेंटीमीटर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर होगा। पॉइंट हटाएंगे, 10 हटेगा, 0 कट, 10 नीचे आएगा, 0 कट गया। 15 इंटू 10 150 सेंटीमीटर, ये उसका एज हो गया। ठीक है, तो देखिए, हम अगर एरिया ऑफ टैंक निकाले, एरिया ऑफ टैंक निकाले जिसमें आपको टाइल लगाना है, तो एरिया ऑफ टैंक होगा, देखिए इसका 6 फेस होता है तो 6 A² होता है एरिया। मुझे 5 ही फेस में लगाना है, एक बेस हटा करके 5 ही फेस में लिखा है ना कि एक्सक्लूडिंग द बेस, तो 5 फेस का एरिया क्या होगा, 5A² हो जाएगा। सीधी सी बात है, 5A² होगा। उसी तरह से एरिया ऑफ, अगर मैं टाइल निकालूँ एरिया ऑफ टाइल, तो वो क्या होगा, A' होगा, क्योंकि इसका साइड A' मैंने माना है। अब मुझे पता ये करना है कि नंबर ऑफ टाइल कितना लगेगा, नंबर ऑफ टाइल कितना लगेगा। तो मान लीजिए कि n टाइल लगेगा। कितना टाइल लगेगा, n टाइल लगेगा, n टाइल लगेगा। तो एरिया ऑफ जो n टाइल होगा, एरिया ऑफ n टाइल्स होगा, वो इक्वल टू होगा एरिया ऑफ टैंक। देखिए, एरिया ऑफ टैंक जिसमें एक्सक्लूडिंग बेस का बात हो रहा है यहाँ पे, ऐसा मत समझिएगा कि बेस नहीं। यहाँ पे जब भी मैं एरिया ऑफ टैंक यहाँ पर लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, तो एक्सक्लूडिंग बेस है ये। ठीक है, तो अगर मुझे एरिया ऑफ n टाइल मतलब क्या हो गया, n इंटू A'², और इसका एरिया क्या होगा 5A²। सही है, इसका एरिया होगा 5A²। मुझे n चाहिए, तो n निकालने के लिए क्या होगा, 5A² बाई A'²। ठीक है, 5A² बाई A'²। सही है, तो अगर मैं यहाँ देखिए दोनों का स्क्वायर, तो मैं A बाई A' का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू A कितना है आपको, A तो आपको 150 दिया हुआ था, और A' कितना दिया था, 25 दिया था, उसका क्या है, होल स्क्वायर है। सही है, तो 25 से कितने बार में कटता है, 150, 6 बार में, 6 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। 36 5 जा कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30, 5 तो 15, 15 3 18, 180 टाइल्स लगेंगे आपको। कितने लगेंगे, 180 टाइल्स लगेंगे। अब आपको पूछ रहा है कितना कॉस्ट लगेगा, तो देखिए यहाँ मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं बताता हूँ, तो देखिए कि पर डजन कॉस्ट कितना है, 360, यानी कॉस्ट ऑफ 12 टाइल्स, कॉस्ट ऑफ 12 टाइल्स कितना है 360, कॉस्ट ऑफ 12 टाइल्स है 360, तो कॉस्ट ऑफ 1 टाइल कितना हो गया 30।
30 होगा, 12 से डिवाइड कर लेंगे, 12 से डिवाइड कर लेंगे, तो कॉस्ट ऑफ 180 टाइल इक्वल टू क्या होगा, 30 इंटू 180, 30 इंटू 180, डैट मीन्स कितना हो गया, 18 3 जा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इतना रुपया होगा आपका टाइल्स का दाम टोटल। ओके, समझ आई होगी आपको। देखिए कैलकुलेशन को आपको इजी बनाना होगा। मैथ में कैलकुलेशन अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं इसका मतलब आपसे मैथ फंस रहा है, आपको कैलकुलेशन इजी करना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। ये देखिए स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर है। ओके, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, ब्रिक्स का डायमेंशन देखिए, ये लेंथ दिया हुआ है, ये ब्रेथ दिया हुआ है और ये हाइट दिया हुआ है। कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर, कितना ब्रिक्स पेंट कर पाएंगे इस कंटेनर से। ओके, तो देखिए कंटेनर जो है वो कितना मीटर स्क्वायर कवर कर रहा है, 9.3575 मीटर स्क्वायर। देखिए इसको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लीजिए सबसे अच्छा। जो एरिया कवर्ड बाय पेंट, एरिया कवर्ड बाय पेंट, पेंट के द्वारा कितना एरिया कवर हो रहा है, 9.375, ये मीटर स्क्वायर है। इसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। कैसे, तो इंटू करूँगा। देखिए 1 मीटर को सेंटीमीटर करने के लिए क्या करते हैं, 100 से इंटू करते हैं। यहाँ पे मीटर स्क्वायर मतलब मीटर इंटू मीटर, तो उसी तरह हम लोग 100 इंटू 100 कर लेंगे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में कवर हो जाएगा। सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया कि जो ब्रिक का डायमेंशन है, ये जो ब्रिक का डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो एरिया भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो मुझे नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका लेंथ है 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपको 10 सेंटीमीटर और हाइट है आपको 7.5 सेंटीमीटर। मुझे पूछ रहा है नंबर ऑफ ब्रिक्स। सीधी सी बात है कि जो ब्रिक का एरिया होगा उसको ये कवर्ड एरिया, ये जो मेरा कवर्ड एरिया, इसको हम ब्रिक के एरिया से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। अगर मुझे नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए तो क्या होगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो 9.375 इंटू 100, ये जो एरिया आपको कवर हो रहा है एक पेंट के डब्बे से, उसको यूनिट एरिया से डिवाइड करें। यूनिट एरिया मतलब कि ईट जो है आपका एक यूनिट है, यूनिट के एरिया से डिवाइड करेंगे। यूनिट का एरिया, इसका क्या एरिया होगा, इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा ना, वो होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ऐसे करके निकालना होगा। तो निकालिए, तो 9.375 इंटू 100 बाई 2 इंटू LB मतलब 22.5 इंटू 10 प्लस BH 10 इंटू 7.5 प्लस LH 22.5 इंटू 7.5। देखिए अच्छा कैलकुलेशन है इसमें, पॉइंट आपको ज़्यादा ही दिख रहा होगा। ओके, तो देखिए 9.375 इंटू 100 बाई 2 इंटू 225 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 225, पॉइंट हट जाएगा, एक ज़ीरो मल्टीप्लाई में है तो एक डिजिट के पीछे इधर पॉइंट आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, और ये आएगा आपको 22.5 इंटू 75 आएगा 168.75। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो देखिए 225, 75 और 168.75 ऐड कर लेंगे, 0.75, 5 5 10 1 8 18
2 1 3 7 3 10 10 6 16 2 1 3 3 1 4 468.75 को 2 से भी इंटू कर लीजिए क्योंकि यहाँ 2 से इंटू करना है। 5 2 जा 10 7 2 जा 14 1 15 8 2 जा 16 1 17 6 2 जा 12 12 1 13 4 2 जा 8 8 1 9 पॉइंट। तो मतलब कितना आ गया देखिए 9.375 इंटू 100 बाई क्या हो जाएगा आपको 937.50। ओके, तो देखिए कितना इजी हो गया। देखिए अगर आपको देखिए ये पॉइंट ये डबल जीरो से पॉइंट उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा उठ के पॉइंट कहाँ आ जाएगा, डबल ज़ीरो जब हम काटेंगे तो पॉइंट 2 डिजिट पीछे चला जाएगा। तो देखिए अगर हम एक ज़ीरो भी लगा देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये दोनों सेम ही है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सेम है। तो कितना आ गया आपको 100, कितने ब्रिक्स आपको कवर होंगे 100 ब्रिक्स। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिए तो देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, द डायमीटर ऑफ स्फीयर डिक्रीज बाय 25%, व्हाट परसेंट डज इट्स कर्व सरफेस एरिया डिक्रीजेस। तो उसका कर्व सरफेस एरिया कितना परसेंट डिक्रीज होगा अगर उसका डायमीटर 25% डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए इसको आप x लेके भी बना सकते हैं, 100 लेके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं मानूंगा 400 क्यों मानूंगा अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आप देखिए लेट मान लेंगे, लेट मैं डायमीटर ऑफ स्फीयर को क्या मान लूँगा 400, क्या मान लूँगा 400, ठीक है। तो जो न्यू डायमीटर है, तो देखिए पुराना वाला डायमीटर को मैं डी से दिखाऊंगा, कैपिटल डी 400। तो जो न्यू डायमीटर है, न्यू डायमीटर उसको मैं डी डैश से दिखाऊंगा, ओके, इसे दिखाऊंगा डी डैश। तो जो नया डायमीटर है वो नया डायमीटर कैसे मिलेगा, पुराने डायमीटर में उसका 25% घटा देंगे, यानी मैं लिखूँ 400 माइनस 25% ऑफ 400। देखिए ये नया डायमीटर कैसे मिलेगा, पुराने डायमीटर में से पुराने डायमीटर का 25% रिड्यूस कर देंगे क्योंकि उसने बोला है कम करना है, ओके। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे 400 माइनस 25% को अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊँ तो 1/4 होता है। 25%, देखिए 25% का मतलब क्या होगा 25/100 होगा ना 1/4। तो 1/4 ऑफ मतलब इंटू 400। देखिए 4 से कट गया बड़ा आसानी से कट गया ना। तो देखिए इसीलिए मैंने 400 माना था ताकि ये जो वैल्यू आए वो बड़ा इजी आए 300। हमें ये तो नहीं पूछ रहा है कि रेडियस क्या होगा डायमीटर क्या है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं, हमें तो बस बताना है कि कट सरफेस एरिया कितना परसेंट डिक्रीज होगा। तो जो नया डायमीटर आया वो क्या आया 300 आया, ओके। तो यानी फिर से देखिए अब क्या बात है कि पुराना डायमीटर था 400, अब नया डायमीटर क्या आ गया 300। तो जो नया रेडियस होगा वो 400 का आधा होगा, सॉरी पुराना रेडियस जो होगा वो 200 होगा, और नया रेडियस को मैं आर डैश से दिखाऊंगा वो क्या होगा 300 का आधा कितना हो जाएगा 150, ओके 150। तो अब देखिए मुझे पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज कर्व सरफेस एरिया डिक्रीजेस। तो देखिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मुझे पूछ रहा है कितना परसेंट कर्व सरफेस एरिया डिक्रीज होगा। तो देखिए परसेंटेज डिक्रीज जब भी किसी चीज़ का पूछता है, परसेंटेज डिक्रीज इन सरफेस एरिया ऐसे मतलब सरफेस एरिया, तो वो क्या होगा डिक्रीज इन सरफेस एरिया, बाई ओरिजिनल सरफेस एरिया। ओरिजिनल सरफेस एरिया मतलब क्या है, जो पुराना सरफेस एरिया था, इंटू परसेंटेज के लिए 100 से इंटू कर देंगे। तो देखिए डिक्रीज इन सरफेस एरिया कितना होगा, पुराना सरफेस एरिया, तो स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr² होता है, तो 4π कैपिटल R स्क्वायर माइनस 4π नया वाला रेडियस R डैश का स्क्वायर
बाई ओरिजिनल क्या था 4πr² इंटू क्या हो जाएगा 100। सही है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4π मैं कॉमन ले लूँगा, 4π में क्या ले लूँगा कॉमन, तो r² माइनस क्या हो जाएगा r' का स्क्वायर, r² माइनस r' का स्क्वायर, ये r' का स्क्वायर है। पाई क्या हो जाएगा 4πr², तो 4π यहाँ से क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है। अब मुझे सारा चीज खेल किस पे करना है रेडियस पे। ठीक है। तो रेडियस बताइए, पुराना वाला रेडियस कितना था 200, तो 200 का स्क्वायर माइनस नया वाला रेडियस क्या है 150 का स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 200 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, सही है। अब देखिए बताइए इसको सॉल्व करना आप कितना आसान है। देखिए क्या करेंगे इसको, देखिए यहाँ मैं बताता हूँ, यहाँ पर देखिए यही चीज़ 200 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर कितना होगा 4 पर 4 0, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 होता है, उस पर कितना हो जाएगा 00 बाई 200 का स्क्वायर कितना होगा 4 पे 4 0 इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, इसको माइनस कर दीजिए 005 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 9 में 2 गया तो 7 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 में 2 गया तो 1, 175/4 पर 440 इंटू 100, 0000 यहाँ से कट गया, 0000 यहाँ से कट गया, तो 175/4 परसेंटेज आ गया। और उसको मैं पॉइंट में अगर करूँ तो कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, कितना हुआ 3 बचा, 4 3 जा 12, 4 पॉइंट देंगे 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, आप रख में कर सकते हैं 43.75% आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको 400 लेके बड़ा आसानी से आप बना सकते हैं, 400 को लेकर के आप बड़ा ही आसानी से बना सकते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं बता दूं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones made of recycled cardboard. Bus stop is barricaded by remaining part of road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. recycled cardboard से hollow cone से बैरिकेड करना है। तो आप देखे होंगे रोड के बगल में इस तरह से hollow cone का एक बैरिकेटिंग का यूज किया जाता है, देखे होंगे कहीं कहीं ऑरेंज रंग का वो रख देता है, वो देखे होंगे। ठीक है, तो ईच कोन हैज़ अ बेस डायमीटर 40, तो डायमीटर 40 दिया है तो रेडियस बना लीजिए, रेडियस क्या होगा 20 सेंटीमीटर होगा। अगर डायमीटर देखिए 40 दिया हुआ है, डायमीटर अगर 40 है तो रेडियस क्या होगा 20 सेंटीमीटर। और देखिए इसका हाइट जो है वो हाइट 1 मीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हाइट है 1 मीटर। हाइट है 1 मीटर। ओके, तो कह रहा है कि इफ द आउटर साइड ऑफ ईच कोन इज टू बी पेंटेड एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ₹12 मीटर पर मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दिस कोन्स। इन सारे कोन्स का पेंटिंग करने का खर्च क्या है। अगर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, देखिए मीटर स्क्वायर दिया हुआ है पावर में होगा। ठीक है, तो देखिए मीटर के हिसाब से दिया तो रेडियस भी आपको मीटर के हिसाब से बनाना होगा, रेडियस भी किसका हिसाब से बनाना होगा मीटर, 20/100 मीटर या 0.2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे इसका क्या निकालना है, पेंट कहाँ करना है आपको आउटर साइड पे, यानी इसका क्या निकालना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr/l होता है। तो पहले तो आपको l निकालना होगा या फिर यहाँ भी आप निकाल सकते हैं। देखिए πr/l का फॉर्मूला क्या होता है h² + r² होता है। तो देखिए पाई के वैल्यू 22/7 नहीं 3.14 लेना है आपको, बोला है क्वेश्चन में पहले ही 3.14। रेडियस आपका क्या हो जाएगा 20/100। ठीक है, हाइट कितना है, हाइट आपको 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 मीटर, और रेडियस क्या लिख देंगे, रेडियस 20/100 0.2 होगा, तो 0.2 का स्क्वायर लिख दे रहे हैं यहाँ पे।
यहाँ भी लिख सकते हैं। तो 3.1400 काट दो ना, इंटू 2/10। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0.2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा। 0.2 का स्क्वायर क्या होगा, 0.02 इंटू 0.04 हो जाएगा। तो इसको जब मैं ऐड करूँगा 3.14 इंटू 2/10, रूट के अंदर आ जाएगा 1.04। और देखिए पहले ही बोला 1.04 का जो रूट है वो आपको लेना है 1.02 लेना है, तो ले लीजिए 3.14 इंटू 2/10 इंटू 1.02 लेना है। ओके, अब कुछ नहीं करना है आपको, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो कर्व सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर निकालना है, कर्व सरफेस एरिया क्या आया, मीटर स्क्वायर में आया है। सीधा आप कॉस्ट निकालना है तो यूनिट वैल्यू से इंटू कर दीजिए, 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, तो 12 से क्या कर लेंगे, इंटू कर लेंगे। 3.14 इंटू 2/10 इंटू 1.02। ओके, अब कैलकुलेट करना है। तो देखिए आप सीधा इंटू कर लीजिए ना, 12 2 जा 24, 24 इंटू 24 का इंटू करना है 102 से, काट भी सकते हैं आप, बट इंटू कीजिए थोड़ा, क्योंकि पॉइंट ही ना लगाना होगा आपको। 4 2 ज़ा 8, 0 4 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 0 2 1 ज़ा 2, 8 4 4 2। अब उसका 314 से इंटू करना है आपको। 300 किसे करना है, 14 से इंटू करना है। ठीक है, देखिए इसका मैं पॉइंट अभी नहीं दिया हूँ, यहाँ पे पॉइंट होगा 2 डिजिट के पहले पॉइंट होगा, 3.14 में 2 डिजिट के पहले इंटू कर लीजिए। 8 4 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16 3 19, 4 4 ज़ा 16 1 17, 4 2 ज़ा 8 1 9, 8 1 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 8 3 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, 2 12 2 14, 4 3 ज़ा 12 1 13, 3 2 ज़ा 6 1 7, 2 9 8 17, 9 17, 4 4 8 7 15 1 16, 4 4 8 9 17 1 18, 3 2 5 1 6 7। अब देखिए 4 डिजिट के पहले पॉइंट 1 2 3 4, तो कितना आया 76.8672/10। 10 के चलते एक डिजिट के और पहले पॉइंट आ जाएगा, यानी 7.68। ठीक है, 7.68। तो ये तो एक कोण का हुआ ना, यहाँ पे बोला था 50, इस तरह के कितना 50 का निकालना है। तो देखिए यहाँ देखिए, यहाँ मैं बता देता हूँ, स्पेस की आज कमी हो गई है। तो कॉस्ट ऑफ 50 कोन्स इक्वल टू क्या होगा, 50 इंटू 7.68। देखिए यहाँ जो है इग्नोर कर दिया मैंने। ओके, यहाँ जो है वो इग्नोर कर दिया लास्ट के 2 वैल्यू। ठीक है, तो 7.68 से 5 से इंटू कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 5 जा 40, 6 5 30, 34, 7 5 जा 35, 35 और 3 38, और एक 0 2 डिजिट के पहले, यानी 384 रुपीज़ लगेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। मतलब एक गांव के लोगों को पर डे 150 लीटर पानी चाहिए पर हेड, मतलब एक आदमी को कितना लीटर पानी चाहिए, 150 लीटर, और टोटल पॉपुलेशन कितने हैं 4000। और एक टैंक है गांव में लगा हुआ जिसका मेजरिंग कितना है 120 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर। मतलब कि जो टैंक है वो क्यूबॉइड शेप में है। जब भी इस तरह का दिए, एक एल, एक बी और एक एच है। जो टैंक है वो किस शेप में है, क्यूबॉइड शेप में है। क्यूबॉइड शेप में है। तो इसका लेंथ कितना है, इसका जो लेंथ है वो है 20 मीटर। इसका जो लेंथ है वो क्या है 20 मीटर। ब्रेथ जो है वो 15 मीटर, और जो हाइट है वो 6 मीटर है। तो देखिए इसमें हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम की कितने, इसमें आखिर इस टैंक में पानी कितना आ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। वो होगा क्योंकि 20 इंटू 15 इंटू 6 मीटर क्यूब आ जाएगा। वॉल्यूम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जो पानी की कैपेसिटी है वो भी
पर हेड वॉल्यूम के हिसाब से दिया है, लीटर भी कन्वर्ट करूँगा मैं उसको। 15 6 जा 90, 92 जा 9 2 जा 18, 18 पर 00, इतना मीटर क्यूब हुआ ना, ठीक है। अब देखिए ये आ गया मेरा वॉल्यूम। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्जन यूनिट क्या है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर। तो देखिए, तो हम लोग इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1800 इंटू 1000 कर लेंगे, तो ये इतना लीटर पानी उस टैंक में आएगा, इतना लीटर पानी टैंक में आएगा। अब देखिए कि 150 लीटर पर है, पर हेड पानी है और 4000 का पॉपुलेशन है। तो देखिए हम लोग निकालेंगे कि कंजम्पशन ऑफ वाटर इन 1 डे, कंजप्शन ऑफ वाटर इन 1 डे, एक दिन में पानी कितना कंजम्पशन हो रहा है। तो एक आदमी 150 लीटर पानी ले रहा है और टोटल पॉपुलेशन है 4000, 4000 से इंटू कर लेंगे, ठीक है। या फिर इतना ही लीटर मान लीजिए, अभी कितना लीटर पानी कंजप्शन होगा एक दिन में। तो आपको टोटल इतना पानी आपके पास है, इतना आपका एक दिन का कंजप्शन है, इतना आपका एक दिन का कंजप्शन है, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ डे कितना चलेगा पानी, नंबर ऑफ डे। तो जो आपको टैंक का वॉल्यूम है वो कितना है, 1800 इंटू 1000, ठीक है। और जो आपका एक दिन का खर्च कितना है, 150 इंटू 4000, यही खर्च है ना आपका एक दिन का। एक दिन का खर्चा कितना है, 150 इंटू 4000, ठीक है। उससे डिवाइड कर दीजिए। सीधी सी बात है कि आपको बड़ा सा चीज़ दिया हुआ है और आपको नंबर ऑफ डे पूछ रहा है, तो यूनिट वाले चीज़ से डिवाइड कर देंगे। तो ये यूनिट मतलब एक दिन का खर्च है, उससे डिवाइड कर देंगे। तो 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, ठीक है। 15 6 जा 90 होगा और 2 3 जा हो जाएगा 6। तो कितना दिन चलेगा पानी, 3 डे।